500 डेज ऑफ समर। ये कहानी है टॉम हैंसन और समर फिन के उन 500 दिनों की जो उन्होंने एक साथ गुजारे। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि टॉम हैंसन और समर फिन एक पार्क की बेंच पर बैठे हैं। तभी समर टॉम के हाथ पर अपना हाथ रखती है और आज इन्हें एक दूसरे को जानते हुए 488 दिन हो चुके हैं। इसके बाद कहानी पहले दिन पर जाती है जब टॉम ने पहली बार समर को देखा था। दरअसल टॉम एक ट्रेंड आर्किटेक्ट है, लेकिन वह एक ग्रीटिंग कार्ड कंपनी में राइटर के तौर पर काम करता है और उसी कंपनी में समर उसके बॉस की असिस्टेंट बनकर आई है। और जब टॉम पहली बार समर को देखता है तो उसे लगता है कि यही वो लड़की है जो उसे अपनी जिंदगी में चाहिए। इस कंपनी में इस काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अगर मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन मुझे जॉब की जरूरत है, इसलिए मैंने जॉब कर लिए। समर बताती है कि वो फ्राइडे को यहाँ पर शिफ्ट हुई है क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कुछ नया और कुछ एक्साइटिंग करना चाहती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन इनके ऑफिस का पूरा स्टाफ एक बार में एक कैरियोकी नाइट पर जाता है जहाँ पर लोग अपनी मर्जी से म्यूजिक पर गाने गाती है। और जब यहाँ पर टॉम, उसका दोस्त और समर आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो टॉम का दोस्त समर से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? समर कहती कि नहीं, मैं इस तरह के किसी भी रिश्ते में विश्वास नहीं करती, बल्कि मैं अपने आप में रहना पसंद करती हूँ। रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये आपकी फीलिंग्स को हर्ट करती है। इस दुनिया में प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ फैंटेसी यानी कि कल्पना होती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज के टाइम पर इतने डाइवोर्सेस नहीं होती। वो कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे खूबसूरत शहर में रहते हैं, हमें खुश रहना चाहिए, हमें जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। लेकिन टॉम उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि उसे प्यार पर बहुत विश्वास है। अब यहाँ पर टॉम का दोस्त बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है और जब वो उसे टैक्सी में बिठा रहे होती तो वो समर को बता देता है कि ये तुम्हें बहुत पसंद करता है। और उसके जाने के बाद समर टॉम से पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? टॉम कहता है कि हाँ। समर पूछती है, एक दोस्त की तरह? टॉम कहता है कि हाँ, एक दोस्त की तरह, क्योंकि वो समझ चुका है कि समर को प्यार पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स उसके आगे एक्सप्रेस नहीं करता। समर को भी टॉम अच्छा लगता है, इसलिए उसके कहते हैं कि तुम इंटरेस्टिंग हो, मुझे अच्छे लगते हो, तो हम दोस्त बन सकते हैं। और 31 दिन जब ही दोनों ऑफिस में सेरोक्स मशीन के पास होते हैं तो समर टॉम के पास आकर उसे किस कर देती है और इसके बाद इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता है, यानी कि ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और इन दोनों की करीबी के साथ साथ टॉम की जिंदगी में खुशियां भी आ जाती है। ये साथ में घूमते फिरते, खाना खाते, शॉपिंग करने जाते, मूवी देखते हैं और टॉम उसे अपनी उस फेवरेट जगह पर भी ले जाता है जहाँ पर हमेशा वो अकेला आता है क्योंकि यहाँ से शहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है। और इसके बाद पहली बार समर टॉम को अपने घर भी ले जाती है। समर टॉम को अपनी बहुत सारी ऐसे बातें बताती जो टॉम को लगता है कि आज से पहले समर ने किसी को नहीं बताई। वो उसे अपने सपनों के बारे में बताती, वो उसे बताती कि वो कैसा सोचती है। और टॉम को लगता है कि इन दोनों के बीच में जो दोस्ती की दीवार है वो धीरे धीरे गिर रही है और ये दोस्ती अब प्यार में बदल रही है। लेकिन ये सिर्फ टॉम की कल्पना है। लेकिन जब समर टॉम को कहती है कि जो बातें मैंने तुम्हें बताई है, जो बातें मैं तुमसे करती हूँ, ऐसी बातें मैंने कभी किसी से नहीं कही, तो टॉम की सारी कल्पनाओं को एक हकीकत का रूप मिल जाता है। और एक दिन जब भी ड्राइव करके कहीं जा रहे होती है, टॉम समर से पूछते हैं कि हमारे बीच में क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है? समर कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं खुश हूँ, क्या तुम खुश हो? टॉम कहते हैं कि हाँ, मैं खुश हूँ। और अब इनकी दोस्ती को 269 दिन हो चुकी और एक दिन जब ये बार में होती तभी वहाँ पर एक आदमी समर के पास आता और वो कहता कि मैंने पहली बार तुम्हें यहाँ पर देखा है। समर कहती है कि मैं यहाँ पर अक्सर आती हूँ और बदले में वो आदमी भी टॉम के मुंह पर एक पंच मारता है। इसके बाद टॉम और समर वापस घर आ जाते हैं और घर आने के बाद समर का मूड पूरी तरह से ऑफ होता है। वो कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतने अनुकूल हो। टॉम कहती है कि मैंने जो पूछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया। समर कहती है कि नेक्स्ट टाइम से मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और वो उसे जाने के लिए कहती है। इस बात से टॉम को गुस्सा आता है और वो समर से पूछता है कि हम क्या हैं? समर कहती है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। टॉम कहती है कि जिस तरह से हम दोनों साथ रहते हैं इस तरह से दोस्त साथ नहीं रहते हैं, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और कई बार साथ सोते भी हैं। समर टॉम को कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहती। टॉम कहती है कि मैं भी कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता, लेकिन एट लीस्ट हम एक कपल तो हैं। और ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आज पहली बार इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई होती है, इसलिए दोनों परेशान होती है। समर टॉम के घर जाती है और उससे कहती है कि मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था जैसे मैंने किया। और इसके बाद ये दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ स्पेंड करती है और अगली सुबह ये एक पार्क में भी जाते हैं जहाँ ये दोनों
दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और इसी तरह से इनकी दोस्ती के कुछ और दिन बीत जाते हैं। अब इनकी दोस्ती का वो दिन आता है जब इन्हें एक दूसरे को जानते हुए 290 दिन हो चुके हैं। ये दोनों कैफे जाते हैं और कैफे जाने के बाद टॉम समर के घर पर जाना चाहता है, लेकिन समर कहती है कि चलो हम मूवी देखने चलते हैं और ये द ग्रेजुएट मूवी देखने के लिए जाते हैं। मूवी खत्म होने के बाद समर को रोना आता है और टॉम समर से पूछता है क्या ये मूवी की वजह से है। समर कहती है कि मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी और इसके बाद ये घूमने के लिए जाते हैं और जब टॉम समर का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो समर उसे अवॉइड करती है। अब समर अपने घर जाना चाहती है। वो कहती है मैं टायर्ड हूँ, लेकिन टॉम उसे कहता है चलो हम पैनकेक्स खाने चलते हैं और ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर समर टॉम को कहती है कि मुझे समझ भी नहीं आता है कि हम दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। जो भी हमारे बीच में है ये नॉर्मल नहीं है और वो उससे बहुत कैजुअली ब्रेकअप कर लेती है। इस बात से टॉम को बहुत दुख होता है, बहुत उदास हो जाता है और उसका दुख और उदासी तब और भी बढ़ जाती है जब समर यानी कि अब वो उससे मिल भी नहीं सकता। टॉम बहुत डिप्रेस हो जाता है और इसके डिप्रेशन का असर उसके काम पर भी आना शुरू हो जाता है। उसका बॉस उसे बुला आता है और वो कहता है कि हम जानते हैं कि ये सब कुछ समर की वजह से हो रहे हैं, लेकिन तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो, तुम्हें अपने काम पर और भी ध्यान देने की जरूरत है। टॉम का बॉस टॉम को बोलता है कि लास्ट वीक तुमने जो ग्रीटिंग कार्ड के लिए कोड बनाया था उस कोड को मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ और टॉम ने लिखा होता है रोजीज आर रेड, वायलेट आर ग्लू, फक यू हूँ। दरअसल टॉम का इस कंपनी में यही काम होता है कि वो ग्रीटिंग कार्ड के लिए अच्छी अच्छी लाइन यानी कि अच्छे अच्छे कोड बनाए और इस काम में वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन समर के वजह से अब उसका पूरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो चुका है और ये बात उसका बॉस अच्छी तरह समझ चुका है और वो टॉम को कहता है कि तुम अब इन कार्ड के लिए लाइंस बनाओ जहाँ पर दुख है, जहाँ पर उदासी है, जहाँ पर लोग अपनी हिम्मत हार चुके हैं। लेकिन टॉम इस सिचुएशन से किसी भी तरह से निकलना चाहता है, इसलिए वो अपने आप को दोबारा से मोटिवेट करता है और अपने दोस्त की मदद से एक लड़की से मिलने के लिए भी जाता है। दरअसल ये एक ब्लाइंड डेट होती है, लेकिन जब टॉम उस लड़की से मिलता है तो वो पूरा वक्त समर के बारे में ही बात करता है। इस वजह से उसकी ये डेट पूरी तरह से असफल हो जाती है और एक दिन जब टॉम के साथ काम करने वाले उसके एक कोवर्कर की शादी होती है और टॉम उस शादी में जा रहा होता है तो उसे सफर के दौरान समर भी मिलती है। ये एक बार फिर से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, शादी में डांस भी करते हैं और शादी में टॉम को समर कहती है कि मेरे घर पर एक पार्टी है, तुम्हें वहाँ पर आना पड़ेगा। हालांकि टॉम शुरू में थोड़ा सा आनाकानी करता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है क्योंकि वह एक बार फिर से समर को अपनी जिंदगी में वापस जाता है और जब वे वापस आ रहे होते हैं तो समर टॉम की कंधे पर सर रखकर सो जाती है। इस बात से टॉम को बहुत खुशी होती है और अब वो शाम आती है जब टॉम को समर के घर पर जाना है। टॉम समर के घर पर गिफ्ट लेके जाता है और टॉम को जिस तरह से उम्मीद होती है समर उससे उस तरह से नहीं मिलती। इन दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई होती है वो अभी भी बरकरार होती है और उस पूरी पार्टी में टॉम लगभग अकेला ही होता है और तभी टॉम दिखता है कि समर एक लड़की को अपने रिंग दिखा रहे हो और ये एंगेजमेंट रिंग होती है, यानी कि समर की एंगेजमेंट हो चुकी है। इस बात से टॉम पूरी तरह से टूट जाता है और वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसके दिल में जो आखिरी उम्मीद थी आज उस उम्मीद का भी अंत हो चुका है। और इतने बड़े शहर में जहाँ पर लाखों लोग रहते हैं उस शहर में टॉम अपने आप को अकेला पाता है और इसके बाद वो अपने आप को शराब में डूबा लेता है। और एक दिन जब वो सुबह सुबह शराब लेकर आ रहा होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़का और लड़की हाथ पकड़ कर जा रहे हैं। टॉम पहले से फ्रस्ट्रेट होता है और वो इमोशंस में बहेकर एक कार्ड उठाता है। ये वैलेंटाइंस का कार्ड होता है और वो कहता है कि अगर कोई लड़की मुझे कार्ड देखी तो उसे अपने शब्दों में कहनी चाहिए ना कि उसे किसी को ऐसा कार्ड देना चाहिए जिसमें उसने एक भी शब्द अपने दिल से नहीं लिखा। और ये कहते कहते टॉम काफी इमोशनल भी हो जाता है क्योंकि उसका दिल भी टूट चुका है और वो कहता है कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, अब मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है और टॉम उस जॉब को छोड़ देता है। इसके बाद वो अपनी दोस्त अपनी कजन सिस्टर से मिलता है। दरअसल उसके माँ बाप का डाइवोर्स हो चुका होता है और ये उसकी बहन और उसकी दोस्त भी होती है जो हमेशा उसे गाइड करती है और वो से कहते कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए वही लड़की सबसे बेहतर थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। समंदर में और भी बहुत सारी मछली है, तुम्हें तुम दोनों के बीच में जो अच्छे पल बीते हैं उन्हें याद रखना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और टॉम अपने और समर के बीच में बिताए हुए अच्छे पलों को एक बार फिर से याद करता है और जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करता है। वो इस चीज के अलग अलग स्केचेस बनाता है और आज उसे समर को जानते हुए पूरे 488 दिन हो चुके हैं और एक बार फिर से टॉम उसी पार्क में जाता है जो उसका फेवरेट पार्क है। और जब वो उस पार्क की एक बेंच पर बैठकर सामने बिल्डिंग्स देख रहा होता है तभी बीचे देखता है तो वहाँ पर
समर अकेली बैठी होती है जिसकी शादी हो चुकी है और समर उसके पास आकर बैठ जाती है। और ये इस कहानी का पहला सीन है जहाँ से पूरी कहानी पास्ट में चलती है। टॉम समर से कहता है कि तुम कभी किसी की गर्लफ्रेंड भी नहीं बनना और तुमने शादी कर ली, ये बात मैं कभी समझ नहीं पाया, मुझे बहुत हैरानी लिए। समर कहती है कि मुझे ही भी बहुत हैरानी लिए। बस ये हो गया, एक सुबह मैं उठ और मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे शादी करने के लिए शेयर नहीं हूँ। टॉम कहता है कि मैं डेस्टिनी, सोलमेट और ट्रू लव के बारे में कितना गलत था। दरअसल टॉम हमेशा से डेस्टिनी के बारे में, सोलमेट्स के बारे में और ट्रू लव के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, लेकिन अब उससे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। समर उससे कहती है कि तुम सही थे, तुम ठीक कहते थे। एक बार मैं एक जगह बैठी थी, एक लड़का मेरे पास आया, उसने मुझे शादी के लिए पूछा और आज वो मेरा हस्बैंड है। सोचो अगर मैं उस जगह गई नहीं होती, मैं वहाँ पर बैठी नहीं होती, या फिर मैं लंच के लिए चली जाती या किसी मूवी के लिए चली जाती, या मैं उस जगह पर 10 मिनट बाद पहुँचती, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड था। और उस वक्त मैंने सोचा कि टॉम जो भी कहता हो बिल्कुल सही कहता है, तुम सही थे टॉम। और इसके बाद समर टॉम के हाथ पर हाथ रखती है और ये इस कहानी का पहला सीन होता है जहाँ से पूरी कहानी फ्लैशबैक में चल रही होती है। समर टॉम को कहते कि अब मुझे जाना चाहिए और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी टॉम पीछे से बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो, और समर वहाँ से चली जाती है। और ठीक 12 दिन बाद जब टॉम की जिंदगी में समर की प्रेजेंस को पूरे 500 दिन हो चुके हैं, तो टॉम एक आर्किटेक्चर कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है। और जब बाहर वो वेट कर रहा होता है तो वहाँ पर एक लड़की भी बैठी होती है, ये भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी। दोनों के दोनों आर्किटेक्ट हैं। और वो लड़की टॉम से पूछती है क्या तुम यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए हो? टॉम कहता है कि हाँ। टॉम उससे पूछता है तो वो बताती है कि मैं भी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ। टॉम कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये जॉब ना मिले। ये एक तरह का ह्यूमर होता है, क्योंकि अगर उसे जॉब नहीं मिले तो ये जॉब टॉम को मिल जाएगी। वो लड़की कहती है मैं भी उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें भी ये जॉब ना मिले। वो लड़की बोलते हैं शायद मैंने तुम्हें एंजेलस प्लाजा में देखा है। दरअसल ये टॉम की फेवरेट जगह होती है जहाँ पर टॉम अक्सर जाता है, लेकिन टॉम ने शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया होता है, इसीलिए उसने कभी इस लड़की को देखा ही नहीं है। अब जब ये दोनों बातें कर रहे होती है तभी टॉम का नंबर आ जाता है, और जब वो इंटरव्यू के लिए अंदर जा रहा होता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई भी मिरेकल्स नहीं होते हैं, कोई भाग्य नहीं होता है, कोई एक दूसरे के लिए नहीं बना होता है। ये सिर्फ सिचुएशन होती है जो लोगों को एक दूसरे से मिलाती है। क्योंकि पहले उसे लगता था कि समर ही उसकी सोल मेट है, उसका प्यार है, वो ही उसका सब कुछ है, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी है, इसलिए वो वापस आता है। और यहाँ पर जो लड़की बैठी होती है वो उससे कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। वो कहती है कि इंटरव्यू के बाद मुझे किसी से मिलना है। और जब टॉम जा रहा होता है तभी वो लड़की अपना मन बदल लेती है और वो टॉम से कहती है कि ठीक है, इंटरव्यू के बाद मैं तुम्हें मिलूंगी, हम कॉफी पीने चलेंगे। इस बात से टॉम को खुशी होती है और वो उससे बताता है कि मेरा नाम टॉम हैसन है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम ऑटम है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की रियलिटी है, जिसमें ये बताया गया है कि जब हम किसी की जिंदगी में शामिल होती है तो उस इंसान से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जिस तरह समर टॉम की जिंदगी से ये सीखती है कि इस दुनिया में सब कुछ पहले से निर्धारित होता है, उसी तरह टॉम भी समर के साथ बिताए हुए 500 दिनों के एक्सपीरियंस से इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस दुनिया में पहले से निर्धारित कुछ भी नहीं होता है, ये बस सिचुएशंस होती है जो हमें एक दूसरे से मिलवाती है। और इस कहानी में जैसे पहले लड़की का नाम समर था और बाद में जो लड़की आती है उसका नाम ऑटम था, दरअसल ये इस बात को दर्शाती है कि जिस तरह से मौसम बदलता है, यानी गर्मियों के बाद पत चढ़ाता है, उसी तरह जिंदगी में भी दिन हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। अगर आज आपकी जिंदगी में दुख है तो ये दुख बदल कर खुशियों में जरूर बदलेंगे, क्योंकि ये बदलाव सिर्फ नेचर में नहीं होता, ये इंसानों के दिलों में और दिमाग का, क्योंकि हमें और नेचर को बनाने वाला एक ही है। तो ये थी पूरी कहानी 500 डेज ऑफ समर की उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।